नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों काफ़ी दिन हो चुके हैं तब से हमने वीडियो नहीं बनाई। उसका भी रीज़न है, कुछ काम था जिस वजह से हमारी वीडियो नहीं बन पाई। आज फिर से हम वीडियो लेकर आए हैं और आपके लेटेस्ट न्यूज़ को लेकर, क्योंकि देखिए 10 तारीख है कल, यानी यूपी में चुनाव जो है खुलने वाले हैं, यानी उसका जो रिजल्ट है वो आपका कल आने वाला है। अब आप बोलोगे कि सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं, तो मैं बताऊं आपको कि 10 तारीख का बहुत ही महत्व है जूनियर एडिट परीक्षा पर। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए, इसके बिल्कुल भी नहीं करना आपको। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी आपको साथ साथ ज़रूर करना है, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लेना। दोस्तों देखिए, अब तो भर्ती में बहुत टाइम हो चुका है। आप भी वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे, यानी आपका भी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड था और हमारा भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड था। बस थोड़ा गुणांक में ऊपर नीचे अंतर हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए मंत्री जी ने बयान दिया या नहीं दिया, ठीक है ना, वो सब मैटर करता है या नहीं करता, वो सब हम चर्चा करने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, मंत्री जी ने बयान दिया है। क्या बयान दिया है? तो वो दिया है स्पेशली इस भर्ती को लेकर बयान नहीं दिया। मैं आपको क्लियर बताऊं, स्पेशली जूनियर एडिट भर्ती को लेकर कोई बयान नहीं दिया। टोटल भर्तियों को मिलाकर बयान दिया गया है। वो ये है कि आपकी भर्ती जो है 10 तारीख के बाद, उन्होंने कहा, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा आपको कि आपकी जो भर्ती है 10 तारीख के बाद जल्द से जल्द जितनी भी पेंडिंग में भर्तियाँ लटकी हुई हैं वो सारी भर्तियों पर एकदम कामकाज जो है चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और जल्द से जल्द आपकी प्रक्रिया जो है चालू करवा दी जाएगी। यानी अब 10 तारीख तक जितना भी डिले हो रहा था, अब तक आपने देखा होगा कि अब तक कितना डिले हुआ। आपको एक बात तो मन में रखना होगा कि अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो आपकी ये प्रक्रिया कब की पूरी हो गई होती। जी हाँ, एकदम सच बात है। इलेक्शन की वजह से ही एक यही अकेली भर्ती नहीं है जो लटकी हुई है, और भी भर्तियां हैं। अब एसआई वाली भर्ती को देख लीजिए, वो भी भर्ती दोस्तों पेंडिंग में चल रही है। अभी इसका तो आपका जूनियर एडिट का रिजल्ट तक डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। उसका एसआई वाले का तो अभी रिजल्ट तक डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब कब तक हो पाएगा? देखिए 10 तारीख के बाद ही अब आपकी प्रोसेस जो है चालू हो गई। ये दिया है शिक्षा मंत्री ने बयान, क्योंकि 10 तारीख तक कोई भी सवाल नहीं बनता था, ठीक है ना। लेकिन बीच बीच में आप बोलोगे कि सर आपने बीच बीच में बताया था, तो दोस्तों 28 फरवरी का भी जो है डेट उड़ा था कि 28 फरवरी को आपकी प्रक्रिया जो है मेरिट लिस्ट के आवेदन की वो शुरू हो सकती है। बट आपकी प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हुई। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपकी प्रक्रिया जो है 28 फरवरी को शुरू नहीं हुई तो वह प्रक्रिया आपकी सीधे कब स्टार्ट होगी? फिर वो आपकी 10 मार्च के बाद स्टार्ट होगी। अब कल की डेट निकलने के बाद ही एकदम तेज़ी आ जाएगी आपकी प्रक्रिया में, यानी सिलेक्शन बहुत ही जल्द होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों ने और भी भर्तियां जो है निकालनी हैं, ठीक है। और भर्तियां निकलेगी तभी तो दोस्तों और भर्ती होगी। जब आपकी पहले से ही पेंडिंग कोई भर्ती है और वो ही नहीं निपटेगी तो आगे की भर्ती कैसे होगी? आपको ये पता होना चाहिए कि अभी भी जूनियर एडिट की और भी वैकेंसी है, ठीक है ना। देखिए सीटों को लेकर मैंने आपको बताया था कि आपकी सीटें जो हैं बड़ी हैं या नहीं बड़ी हैं। ध्यान से सुनिए, स्किप मत करिए। तो मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों, जानकारी के हिसाब से आपकी सीटें जो हैं बढ़ा दी गई हैं। अब कितनी बढ़ा दी गई हैं वो दोस्तों कोई नहीं बता सकता। एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी 6000 के करीब सीटें हैं। अगर आपकी 6000 की सीटें हो जाती हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखिए फ़ायदा कैसे होगा वो आप ध्यान से सुनिए। रिजल्ट आपका कब आया? 3-4 महीने हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए, ठीक है ना। अब तक बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया होगा। अब आप बोलोगे दोस्तों चुनाव की वजह से कुछ नहीं हुआ, तो दोस्तों बहुत सी भर्तियां ऐसी हैं जिनका चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ा, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा। अब देखिए कैसे, जैसे आर्मी टीचर था, आर्मी टीचर का एग्ज़ाम भी हो चुका, टीजीटी पीजीटी पीआरटी का, और साथ में उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों एक बार फिर से आपकी और थोड़ी डाउन होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आपके उसमें सिलेक्ट होंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होंगे, कुछ तो होंगे। जैसे आपने सुना होगा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।
तो आपके कैंडिडेट वहाँ से भी दोस्तों कम होने वाले हैं। सीटें आपकी बढ़ चुकी हैं, वहाँ से भी आपकी गुणांक कम होगी। और दोस्तों आपके टीजीटी पीजीटी का तो असर आपको मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में कि इस तीनों से अब फ़र्क पड़ने वाला है। जितना कोई भी प्रोसेस डिले होती है उतनी ही मेरिट आपकी कम जाने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई अगर परीक्षा का फॉर्म भरा जाता है, अगर वो टाइम से ना हो तो बाद में अगर कराया जाता है तो पेपर एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम देने वालों की संख्या दोस्तों कम होती है। जैसे आपने रेलवे का एग्ज़ाम देखा होगा, 2-3 साल पहले इसका जो फॉर्म भरवाया गया और उसके 1-1.5 साल बाद ही एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें दोस्तों नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम थे, यानी अपीयर्ड जो कैंडिडेट थे उसमें पेपर में वो आपके कम थे। लेकिन अगर यही एग्ज़ाम पहले हो गया होता तो ये एग्ज़ाम जो कैंडिडेट हैं वो आपके कम नहीं होते। तो यही सीधा असर पड़ता है दोस्तों। अब आपकी देखिए फाइनल कट ऑफ भी दोस्तों कम जाने वाली है, यानी उम्मीद पर उम्मीद बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक ही उम्मीद पूरी नहीं हो रही कि आपके मेरिट लिस्ट के आवेदन आखिरकार कब चालू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपके जो आवेदन हैं वो आपके दोस्तों कल के बाद पूरी संभावना है कि कल के बाद दोस्तों जल्द ही आपकी प्रक्रिया जो है चालू हो जाएगी। उस प्रक्रिया में दोस्तों कोई भी बाधा नहीं आने वाली। अब ये एकदम सच बात है, अब कोई भी बाधा नहीं आने वाली। अब तक जितनी बाधाएं जो हैं आनी थी वो दोस्तों आपकी बाधाएं आ चुकी, लेकिन अब आपकी कोई भी बाधा नहीं आएगी। कट ऑफ जो है आपकी गुणांक की, ठीक है, हाईएस्ट गुणांक वालों का तो सिलेक्शन होगा। लेकिन एक बात और गौर करिए, जिनका हाईएस्ट गुणांक है तो उनकी उम्मीद ज़्यादा है कि उनका कहीं और भी सिलेक्शन हो गया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि हो सकता है कि वो पढ़ने में अच्छे हों, ठीक है ना, पढ़ने में अच्छे हों तो उनका सिलेक्शन कहीं और हो गया हो। तो सीधे कुल मिलाकर दोस्तों चारों तरफ से आपकी मेरिट लिस्ट पर जो है प्रेशर पड़ रहा है कि इसको दबाया जाए और आखिरकार ये दबेगी ही। दबने से मेरा मतलब है कि आपकी कट ऑफ जो है और कम जाने वाली है, जितनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब देखिए कट ऑफ तो आपकी कम जाएगी, लेकिन आपको मैंने बताया था कि एक सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। अब अगर वो आपने नहीं बनवाया है तो अभी भी डाल दीजिए, अभी भी आपके लिए टाइम है। वो किसके लिए? जिन लोगों ने प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है, शिक्षा प्राप्त की है, उनके लिए एफिलिएशन ज़रूर मांगा जाएगा कॉलेज का। अब एफिलिएशन क्या होता है दोस्तों कि मान्यता प्राप्त जो होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि मान्यता प्राप्त है या नहीं, कॉलेज किसी उससे संबंधित है या नहीं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट वाले को दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ आती है आपकी प्राइवेट वाले को। जैसे आपने DSSB में देखा होगा, DSSB में देखा होगा कि आपकी जो है गवर्नमेंट वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपकी प्राइवेट वालों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया था। जब आपको दोस्तों एप्लीकेशन मांगा गया है तो सीधे कह सकते हैं कि आपके विद्यालय का एप्लीकेशन होता है वो, और वो आपको सबमिट करना है। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये आपको कहाँ मिलेगा, क्योंकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये आखिरकार मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। तो देखिए, एक तो जहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षा, तो वहाँ उस कॉलेज की, ठीक है, या विश्वविद्यालय की आपकी वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट में जाकर आप एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको कॉलेज या विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बात करिए वहाँ जाकर और उनसे कहिए कि सर हमें ऐसे आप यहाँ के एफिलिएशन की ज़रूरत है। वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, कोई भी आपके पीछे नहीं रहने वाला, क्योंकि एफिलिएशन ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को नहीं दी जा सके। एफिलिएशन दोस्तों को भी मतलब दिया जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है एफिलिएशन, ठीक है ना। तो आप एफिलिएशन वगैरह ले लीजिए। और देखिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपने जो भी फिल किया हो, कास्ट सर्टिफिकेट या आपकी मूल निवास, अब आप उसमें करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपका मांगेंगे बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो कम से कम पहले गलती हो गई उसके बाद दूसरी गलती तो मत करो। यानी ये कि आपका एक सही एकदम जिसमें कोई भी गलती ना हो, वो वाले आपके डॉक्यूमेंट आप बनाकर रखिए। चाहे भले आपकी पहले गलती हो गई हो, लेकिन बाद में वो डॉक्यूमेंट देख के आपकी वो गलती सुधार ली जाएगी,
ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर दोस्तों सबसे ज़्यादा करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो घंटी का बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।